हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि चंद्रमा मन का कारक है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि चंद्र की कलाओं का हमारे मन पर सीधा असर पड़ता है और ये बात आज विज्ञान ने भी प्रमाणित की है। जब भी पूर्णिमा आती है, समुद्र में पानी उछलने लगता है, उसमें ज्वार उमटने लगता है और यही हमारे शरीर में भी होता है, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। आज डॉक्टर मसारो जैसे कई साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि हमारे विचारों का पानी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वाटर हैज़ अ मेमोरी। ऐसे में जब पूर्णिमा आती है, तब उसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक किरणें पानी के साथ साथ पानी में समाये हुए विचारों और भावों में भी ज्वार आता है। इसलिए पूर्णिमा पर मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को ज़्यादा दौरे पड़ते हैं। पूर्णिमा की किरणें जो भी है उसे मैग्नीफाई करती है। अगर इस समय आप गर्भवती हैं तो ये असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती। आपके गर्भ में जो बच्चा है वह भी गर्भजल में है और पूर्णिमा का प्रभाव उस पर भी पड़ता है। ऐसे में हर गर्भवती माता को सचेत रहकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आपके भीतर जो पड़ा होगा, चंद्रमा आज इसे प्रबल कर देगा। अगर आपका मन पॉजिटिव विचारों और भावों से भरा होगा, आनंद, शांति, भक्ति, आस्था, विश्वास और प्रेम से भरा होगा, तो चंद्रमा इन भावों को प्रबल बनाएगा। और यदि आप किसी भी प्रकार के तनाव, चिंता, पीड़ा, दुख, जलन या किसी भी प्रकार की नकारात्मक मनोस्थिति में होंगी, तो उससे भी चंद्रमा प्रबल बनाएगा। ऐसे में हर गर्भवती माता को हमेशा अपने विचारों और भावों के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी कुख में पल रहे शिशु पर पड़ रहा है। हर पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी में बैठकर कम से कम आधा घंटा ध्यान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमाएं आती हैं, लेकिन उसमें शरद पूर्णिमा सबसे खास होती है, क्योंकि इस रात्रि चंद्र 16 कला परिपूर्ण होता है। चंद्र इस रात पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक होता है। ऐसे में उस रात चांदनी का प्रभाव सबसे अधिक होता है। चंद्रमा का ओज सबसे प्रखर और तेजोमय होता है। वैज्ञानिक तौर पे यदि देखा जाए तो शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में खास तरह के लवण और विटामिन्स आ जाते हैं। इस रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होने पर इसकी किरणें जब सीधे खाद्य पदार्थों पर पड़ती है तो उसकी गुणवत्ता में सुधार आ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु रोगों की रानी है। इस समय मौसम में परिवर्तन होते हैं और शरीर में त्रिदोष इम्बैलेंस होने लगते हैं। शरीर में पित्त का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिसके शमन के लिए शरद पूर्णिमा की चांदनी में गाय का दूध और मिश्री मिलाई हुई खीर का भोग लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी की किरणें उस खीर के औषधीय गुणों को प्रबल कर देती है। पूरी रात चांदनी में रखी खीर का प्रसाद के रूप में सेवन करने से पित्त का शमन होने लगता है और शरीर निरोगी रहता है। गर्भवती माताओं को आज के दिन सुबह जल्दी उठकर चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सात्विक भोजन करें। गायत्री मंत्र
या कोई भी अन्य मंत्र का जाप करें, महान हस्तियों के जीवन चरित्र पढ़ें, दिन भर सकारात्मक आचार, विचार, वाणी और व्यवहार का पालन करें। चंद्रमा की चांदनी में खीर का भोग लगाकर कम से कम आधा घंटा इस प्रकार बैठें कि चंद्रमा की शीतल किरणें आपके गर्भ पर पड़े। आइए आज शरद पूर्णिमा पर छोटा सा ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके अपना हाथ गर्भ पर रखें। अपने मन में शांति, प्रेम, विश्वास, भक्ति और श्रद्धा के भावों को उमड़ने दें। इमेजिन करें कि चंद्रमा आपके गर्भस्थ शिशु पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और आपका शिशु चंद्रमा की तरह शीतल, शांत, निर्मल और सौम्य होता जा रहा है। शिशु का मन बिल्कुल शांत हो रहा है। चंद्रमा की शीतल किरणें गर्भ जल में प्रवेश करके आपके शिशु के भीतर प्रविष्ट हो रही है और ये किरणें आपके शिशु के संपूर्ण शरीर को तेजस्वी, ओजस्वी और निर्मल बना रही है। आपका शिशु संपूर्णतः स्वस्थ और चंद्रमा की भांति 16 कला परिपूर्ण है। चंद्रमा की किरणें आपके शिशु के प्रत्येक अंग अवयव, प्रत्येक कोश को ऊर्जा से भर रही है और आपका शिशु बलशाली बन रहा है। चंद्रमा की शीतलता बेबी के शरीर के साथ उसके अत्यंत तेजस्वी और प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण भी कर रही है। आपका शिशु बहुत ही सुंदर और दैदीप्यमान प्रतीत हो रहा है। इस अनुभूति के साथ आपके शिशु में सौंदर्य रस का भी सिंचन हो रहा है। ये भाव प्रबल होने दें कि आपका शिशु जन्म के बाद सदैव पॉजिटिव माइंडसेट में रहेगा और हर चीज़ में सकारात्मकता और सुंदरता के दर्शन करने की दृष्टि उसमें गर्भकाल में ही विकसित हो रही है। उसका यह गुण उसे सबके साथ प्रेमपूर्ण संबंधों का निर्माण करने में सहायक बनेंगे। चंद्रमा के इन दिव्य आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, परमात्मा का धन्यवाद करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें।